दो क्वेश्चन और देखते हैं ऑर्थोगोनल ट्रायंगल के छोटे दो और क्वेश्चन ऑर्थोगोनल ट्रायंगल। फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रायंगल ऑफ फॉलोइंग का देखो। फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रायंगल ऑफ फॉलोइंग कर। फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रायंगल ऑफ फॉलोइंग कर। फाइंड लिखो। फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रायंगल ऑफ फॉलोइंग कर। फॉलोइंग कर क्या है? 3xy इज इक्वल टू x की पावर 3 माइनस a की पावर 3। ठीक है। और दूसरा है x की पावर 2/3 y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3। ठीक है। इसकी निकालेंगे दोनों की हम ऑर्थोगोनल ट्रायंगल। तो पहले फर्स्ट पार्ट को लेकर चलते हैं। गिवन द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व। फैमिली ऑफ कर्व तो क्या है? 3xy s की पावर 3 माइनस a क्यूब। ठीक है। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x है तो 3 लिखोगे, यहाँ रूल लगाओगे x d अपॉन dx dy अपॉन ds प्लस y इंटू d अपॉन ds x। ठीक है। s के ऊपर डिफरेंशियल 3s स्क्वायर, a के ऊपर डिफरेंशियल 0, यही ना जी। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 ये होगा x dy अपॉन ds, ये क्या होगा y इंटू s का 1। ठीक है। इज इक्वल टू क्या आएगा? ये 3x स्क्वायर, दोनों साइड से 3 काट सकते हैं, है नहीं? ये हो गया x dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू x स्क्वायर। ठीक है। इसी को ऐसे लिख सकते हैं x dy अपॉन dx माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू y। y लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है क्या अभी तो है, काम से बाद में ही रहेगा, क्योंकि dy अपॉन dx के स्थान पर dx अपॉन dy भी रखना है ना, साथ इसको थोड़ी करना। ठीक है। तो ये इसको क्या किए? इसको सारे मिला, इसको सारे में ले आए। दिस इज इक्वेशन ऑफ दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व। फैमिली ऑफ कर्व दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व। अब हम क्या करेंगे? इसका dy अपॉन ds के स्थान पे माइनस ds अपॉन dy रख देंगे तो क्या मिल जाएगा? ऑर्थोगोनल ट्रायंगल का डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा, लंबकोणीय संच्छेदी का अवकल समीकरण आ जाएगा, है ना? तो क्या करें? रिप्लेसिंग तो माइनस y हो जाएगा। हाँ, ये माइनस y हो जाएगा। अब क्या करेंगे? रिप्लेसिंग dy अपॉन ds by माइनस dx अपॉन dy माइनस ds अपॉन dy इन इक्वेशन सेकंड। इन इक्वेशन सेकंड तो क्या होगा? x तो है ही, यहाँ लिख दोगे माइनस ds अपॉन dy। ठीक है। माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस y, तो माइनस x और ds अपॉन dy माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस y। सब में माइनस है तो माइनस से क्या करेंगे? माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, ये होगा x ds अपॉन dy प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू y। ठीक है। अब दिस इज, इसका नाम क्या रखते हैं? थर्ड। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रायंगल। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रायंगल। ऑर्थोगोनल ट्रायंगल TRAJECTORY। ठीक है। अब ऑर्थोगोनल ट्रायंगल की डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो आप ऑर्थोगोनल ट्रायंगल की इक्वेशन आएगा, है ना? इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? लेट फॉर सॉल्व इट
लेट बी पुट लिखो, बी पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू भी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू भी जब मान लेंगे तो ये भी में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। तो क्या करेंगे 2x और x का ds अपॉन dy dt अपॉन dy y के रिस्पेक्ट कैंसिल कर दिए तो 2x और ds अपॉन dy तो 2s यहाँ पे तो x से ds अपॉन dy इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन 2 dt अपॉन dy और ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट नहीं थर्ड में ना, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, थर्ड वैल्यू पुट करते हैं, इसके स्थान पे क्या लिखते हैं 1/2 dv अपॉन dy, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा v स्क्वायर v है अच्छा भी करना है ना इज इक्वल टू y which is linear differential equation in v which is लिनियर डिफरेंशियल linear इसको कुछ मानना पड़ेगा differential equation in v। तो क्या करेंगे इसको Compare। dv अपॉन dy कोएफिशिएंट 1 बनाएंगे तो 2 को मल्टीप्लाई कर दें, हां ठीक है। जिसका नाम क्या रख दें इक्वेशन 4, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4y मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4y 2 को मल्टीप्लाई क्यों करते हैं dv अपॉन dy कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए, जी क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है dy अपॉन ds प्लस py इक्वल टू q, तो यहाँ कोएफिशिएंट 1 हो, हां ठीक है। इसलिए इसका कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए 1/2 से डिवाइड करो चाहे 2 को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा dv अपॉन dy बन जाएगा ये 2v 2y, ठीक है। इक्वेशन हो गया फिफ्थ, कंपेयर इक्वेशन फिफ्थ विद कंपेयर इक्वेशन फिफ्थ विद इसे कंपेयर करेंगे dv अपॉन dy प्लस pv pv इज इक्वल टू q v गेट, तो यहाँ पे p इज इक्वल टू क्या होगा 2 और q इज इक्वल टू क्या होगा 2y, 2y तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dy, e की पावर p की वैल्यू क्या है 2 dy, e की पावर 2y, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। सो v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और फिर क्या dy, तो v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e की पावर 2y, q के स्थान पे क्या लिख देंगे 2y और e की पावर भी 2y और ये dy, तो क्या हो जाएगा v इंटू e की पावर 2y 2 बाहर और ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन बाय पार्ट खंडशः समाकलन है ना, तो क्या होगा y लिखोगे e की पावर 2y dy, तो क्या लिखोगे v और e पावर 2y, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल d अपॉन dy y और सेकंड का इंटीग्रेशन 2y dy और दोनों की मल्टीप्लिकेशन का फिर इंटीग्रेशन, ठीक है। आप क्या लिखेंगे v e की पावर 2y e की पावर 2y अपॉन 2, ये 1 e की पावर 2y अपॉन 2, ये dy ऐसे, तो v e की पावर 2y 2 का अंदर 2y e की पावर 2y अपॉन 2 2 अपॉन 2 e की पावर 2y dy, 2 कट गया, ये 2 कट गया, ठीक है। ये होगा v e की पावर 2y e की पावर 2y e की पावर 2y dy, तो v e की पावर 2y e की पावर 2y ये क्या होगा e की पावर 2y अपॉन 2 प्लस c, ठीक है। और v के स्थान पे क्या लिख दे, v के स्थान पे क्या लिख दे, इसको भी माने थे x स्क्वायर, ये होगा x स्क्वायर e की पावर 2y
बाई ई की पावर 2 बाई ई की पावर 2 बाई अपॉन 2 प्लस ये 2 बाई उधर ले आओ एक्स स्क्वायर तो बाई ई की पावर 2 बाई अपॉन ई की पावर 2 बाई ई की पावर 2 बाई अपॉन 2 ई की पावर 2 बाई सी अपॉन ई की पावर 2 बाई ये से कट गया ये से कट गया ठीक है। तो क्या बचा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बाई और ये क्या होगा 1/2 प्लस सी ई की पावर -2 बाई ये आंसर ठीक है। तो ये इसका दिस इज इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रायंगल दिस इज इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रायंगल यह लंबकोणी संच्छेदी का समीकरण लंबकोणी संच्छेदी का समीकरण इस प्रकार से हम क्या किए दिए गए फैमिली ऑफ कर्व का एस के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल कर दिए एस के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करने के बाद डी वाई अपॉन डी एस के स्थान पे माइनस डी एस अपॉन डी वाई रख दिए और डी एस अपॉन डी वाई रखने से आपको ऑर्थोगोनल ट्रायंगल का डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया और फिर ऑर्थोगोनल ट्रायंगल के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर दिए तो ऑर्थोगोनल ट्रायंगल का इक्वेशन मिल गया ठीक है। एक और क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन अगला लिखते हैं उसको भी बताओ जल्दी क्वेश्चन अगला लिखते हैं x की पावर 2/3 given given the equation family of given the equation of family of curve क्या x की पावर 2/3 y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3 एस्ट्रॉयड का इक्वेशन है एस्ट्रॉयड इसका ट्रेसिंग भी किए थे इसकी इसका पेरीमीटर निकाले थे तो 6 आया था एरिया भी निकाले थे 8 स्क्वायर अपॉन ऐसे कुछ आया था ठीक है। तो यहाँ पे क्या है अब इसमें क्या निकालना है इसमें ऑर्थोगोनल ट्रायंगल का इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन फर्स्ट तो क्या करेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x तो 2/3 s की पावर 2/3 -1 2/3 -1 और 2/3 y की पावर 2/3 -1 y का फिर से dy अपॉन ds इज इक्वल टू 0 ये होगा 2/3 s की पावर 1/3 है ना ये 2/3 y की पावर -1/3 और dy अपॉन ds इज इक्वल टू 0 ठीक है। तो 2/3 s की पावर -1/2 2/3 y की पावर -1/3 dy अपॉन ds ये 1/3 कर दीजिए सर 1/3 है ना। और ये क्या होगा इसको इस साइड में लाते हैं s की पावर -1/3 अपॉन y की पावर -1/3 इज इक्वल टू माइनस dy अपॉन ds ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं उल्टा उल्टा कर दें ताकि नेगेटिव पावर पॉजिटिव बन जाए तो क्या होगा y की पावर एक वेरिएबल से ट्रिपल मेथड लगाना है ना इसका इसके साथ तो s की पावर -1/3 dx इज इक्वल टू माइनस y की पावर -1/3 dy वेरिएबल से ट्रिपल मेथड s वाले टर्म इस साइड में y वाले टर्म इस साइड में हो ही गया। देखो यहाँ पे क्या हुआ s की पावर -1/3 dx और ये y की पावर -1/3 dy ठीक है इज इक्वल टू क्या हो गया इज इक्वल टू c। अब यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे s की पावर -1/3 प्लस 1 अपॉन -1/3 प्लस 1 y की पावर -1/3 प्लस 1 अपॉन -1/3 प्लस 1 इज इक्वल टू c। तो क्या लिख देंगे इसको s की पावर 3 से 1 निकला तो 2/3 ना अपॉन 2/3 y की पावर 2/3 अपॉन 2/3 यहाँ पे क्या आ जाएगा c की पावर 2/3 अपॉन 2/3 कर देते हैं बने से c1 लिखते हैं ठीक
सी के स्थान पे, तो एस की पावर क्या आ गया 2/3, वाई की पावर 2/3 इज इक्वल टू C1 की पावर 2y, वही आ गया इक्वेशन। दिस इज our equation of orthogonality, equation of orthogonal trajectory, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये आया था इधर ना, डिफरेंशियल करने से देखा ये आया हाँ ये ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन है। तो सॉल्व करने से dx upon dy upon dx की जगह माइनस dx upon dy इसको नहीं रखिए। हाँ अभी गलत है ये, अभी तो क्या मिला आपको, अभी तो सिर्फ उनको उसका वो मिला, अभी देखो डिफरेंशियल इक्वेशन मिला। dy upon dx के स्थान पे माइनस dx upon dy तो रखेगी नहीं, है ना, ये गलत है, सुधारते हैं इसको थोड़ा सा। ये क्या है अभी यहाँ पे लिखते हैं माइनस dy upon dx इज इक्वल टू, इसको ऊपर ले गए y की पावर 1/3 नीचे s की पावर 1/3, ऐसे ना माइनस मल्टीप्लाई कर दो चाहे तो dy upon dx से क्या होगा माइनस y की पावर 1/3 s की पावर 1/3। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, ठीक है, इक्वेशन हो गया सेकंड। अब क्या करेंगे रिप्लेसिंग dy upon dx by minus ds upon dy in equation second, यही ना, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस तो ये ऊपर उधर साइड वाला बस रेसिप्रोकल किए हैं तो y ऊपर चला गया, इसको इस साइड में ले आए बस, अब ऊपर ले गए इसको नीचे कर दे नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए, समझ, ये ऊपर गया तो पॉजिटिव हो गया, नीचे आया तो हाँ ऊपर नीचे, ये वाला है dy माइनस ds upon dy, और ये क्या हुआ माइनस y की पावर 1/3 अपॉन s की पावर 1/3, दोनों साइड में माइनस है, ये कट गए, बिल्कुल ठीक है। तो क्या आ गया ds upon dy इज इक्वल टू y की पावर 1/3 अपॉन s की पावर 1/3। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, ठीक है, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करेंगे तब ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन आएगा। इसका नाम क्या रख लेते हैं इक्वेशन थर्ड, सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड को सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगेगा क्या, हाँ लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा s की पावर 1/3 dx इज इक्वल टू y की पावर 1/3 dy, ऐसे, ठीक है। अब दोनों साइड का इंटीग्रेशन करते हैं, s की पावर 1/3 ds, ये क्या होगा y की पावर 1/3 dy, तो क्या होगा s की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1, y की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1 प्लस क्या लिख दें यहाँ c की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1, ऐसे कर दें, ठीक है ना। कांस्टेंट टर्म को उसी के हिसाब से लिख दिए। अब यहाँ पे क्या होगा s की पावर 3 तो 4/3 ना अपॉन 4/3, ये y की पावर 4/3 अपॉन 4/3, ये c की पावर 4/3 अपॉन 4/3, तो क्या होगा s की पावर 4/3 y की पावर 4/3 c की पावर 4/3, तो s की पावर 4/3 y की पावर 4/3, तो
c की पावर 4/3. This is equation of orthogonal trajectory. This is equation of orthogonal trajectory of given family of curve. given family of curve. ये क्या है? दिए गए फैमिली ऑफ कर्व की ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन.